Dear learner, in the previous video, we have completed the whole introduction of GST in India. पूरा GST मॉड्यूल वर्क कैसे करता वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में सीख ली हैं. दैट वाज इन टू डिटेल. अब इस वीडियो में हम अ ब्रीफ पार्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझेंगे. हालांकि जब हम प्रैक्टिकल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो वहां पे हम और भी डिटेल में समझेंगे कि प्रैक्टिकल केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, हम हर एक पॉइंट्स को एक थियोरेटिकल लेवल पे समझते हैं कि जीएसटी इनपुट टैक्स कॉन्सेप्ट होता क्या है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसे हम अगर समझे तो इट इज नॉर्मल कॉल एज आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट. देखो, समझने वाली बात यह है कि बीइंग अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर और एक नॉर्मल कंज्यूमर, मान लो कि आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो और आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हो. आपने उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप से कोई लैपटॉप या फिर कोई मोबाइल परचेज किया. मान लो वो मोबाइल का प्राइस 10,000 रुपीज. तो जो शॉपकीपर आपसे 10,000 रुपीज चार्ज करता है, उसके ऊपर प्लस जीएसटी भी चार्ज करता है 18% रेट ऑफ जीएसटी के साथ. तो 10,000 का 18% आता है 1800 रुपीज, यानी कि 1800. तो आपने जो टोटल टैक्स पे किया 1800 प्लस आपने 10,000 रुपीज, उसका बेस वैल्यू 11,800 रुपीज जो है आपने अपने पॉकेट से शॉपकीपर को पे किया है. तो ऐसे केसेस में आप क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? नहीं, बिकॉज आई एम द कंज्यूमर. कंज्यूमर सारा का सारा टैक्स किसके पॉकेट से जाता है? सारा का सारा जो टैक्स का बर्डन है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के पॉकेट पे ही पड़ता है. सो इन दैट केस यू आर द कंज्यूमर. सो आपने जो टैक्स पे किया 1800 का, you will not be able to get that amount as a refunded, or you will not be able to utilize those amount against any tax liability. यानी कि अगर किसी तरह की टैक्स लायबिलिटी होती है तो वो उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते. आप बोलोगे हमारे ऊपर कौन सी टैक्स लायबिलिटी, तो मैं ऐसा कहूं कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, उस केस में अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उस लायबिलिटी को इस परचेज के टैक्स के साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी कॉन्सेप्ट. सो होता क्या है, अब यही चीज समझो कि यही मोबाइल आपकी कंपनी ने परचेज किया एम्प्लॉय लोग के लिए. एम्प्लॉय के जितने भी सेल्स पर्सन है वो लोग को दिया जाएगा ताकि वो सेल्स की कॉलिंग कर सके. तो ऐसे केस में अब जब सेल्स पर्सन लोग को वो मोबाइल दिया गया, दैट इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के यूज के लिए सबको मोबाइल दिया गया है. तो ऐसे केस में जो कंपनी ने पर मोबाइल के पीछे 1800 रुपीज का जो टैक्स पे किया है, वो कंपनी एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि वो अमाउंट को एट द टाइम ऑफ सेल्स की जो लायबिलिटी बनती है, टैक्स की लायबिलिटी बनती है, उस लायबिलिटी से ये अमाउंट को क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इट मींस they can deduct that amount of the tax that they have paid on the purchase while discharging the tax liability on sales amount. सेल्स की लायबिलिटी से अपना इनपुट माइनस कर सकते हो. सी दिस इज द कॉल इनपुट टैक्स क्रेडिट. मोटे मोटे तौर पे यही चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ कॉमनली नोन एज आईटीसी. परफेक्ट. ITC is a mechanism by which one can offset that output tax liability. As I said that कि output tax liability in the sense liability on sales against the input tax already paid on purchase. तो यानी कि liability की जो liability बनती है उसके अगेंस्ट आपने जो purchase पे टैक्स पे किया है, आप वो क्या कर सकते हो? सब्सट्रैक्ट कर सकते हो. In GST, input tax credit is available on IGST, CGST, SGST. These are the components. ये कंपोनेंट्स होती हैं जीएसटी के. इसके अलावा यूटी जीएसटी भी होता है जो कि रिप्लेस करता है एसजीएसटी को इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी. तो अंडर दीज हेड्स आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो. जीएसटी provides seamless flow of ITC from the manufacture of goods till it consumed. Consume means who are the consumer,
यानी कि ये आईटीसी जो है वो फ्लो होते रहता है। मैन्युफैक्चरर के पास से एक पेन मैन्युफैक्चर होता है, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, टैक्स पे किया, लेकिन वो अल्टीमेटली ट्रेडर के पास, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, और जब तक कि ये लास्ट कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता है तब तक कि हर कोई अपना इस पे मार्जिन ऐड करते रहता है और हर कोई अपना मार्जिन पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। तो जैसे जैसे मार्जिन पे टैक्स ऐड होते जाता है वो अल्टीमेटली किसके पॉकेट पे इफेक्ट डालता है, वो अल्टीमेटली पॉकेट पे इफेक्ट डालता है कंज्यूमर के, मैं और आप, जो नॉर्मली हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो अगर कोई आपसे सवाल करे कि आप तो टैक्स नहीं पे करते हो, दिस इज रॉन्ग। बीइंग अ पर्सन, इंडिया का हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति टैक्स पे करता है, चाहे वो माचिस के डिब्बे से लेके बड़े बड़े फ्लाइट के चार्जेस तक, हर तरह पे आप टैक्स पे करते हो। बट एज अ कंज्यूमर आपको वो टैक्स एज अ बर्डन के तौर पे आपके पॉकेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का तरीका ये है कि आपको इनपुट टैक्स अगर क्रेडिट लेना है तो आपके पास प्रॉपर इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, जो आपको शॉपकीपर ने या फिर उस बिजनेस वाले पार्टी ने आपको इनवॉइस रेज करके दिया है, उसका इनवॉइस की कॉपी, उसमें प्रॉपर डिटेल, नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका पैन नंबर, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन, ये सारी डिटेल्स उस इनवॉइस पे मौजूद होनी चाहिए। आपने क्या गुड्स परचेज किया है या फिर आपने क्या सर्विस ली है उसकी भी डिटेल्स, उस पे गवर्नमेंट का टैक्स अमाउंट कितना बनता है, जीएसटी का रेट क्या है, और साथ साथ में आपके सप्लायर यानी कि आपके कंपनी ने जो भी परचेज किया है आप टैक्स तभी ले सकते हो, उसका बेनिफिट तभी ले सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जब आपके सप्लायर ने यानी कि आपको जिसने प्रोडक्ट सेल किया उसने अपना टैक्स रिटर्न फाइल गवर्नमेंट को कर देगा, बिकॉज आपके बिहाफ पे, आपके कंपनी के बिहाफ पे उसने टैक्स कलेक्ट किया और उसने पे किया, तो अल्टीमेटली तो आपने ही पे किया। तो आप उसका इनपुट टैक्स तभी ले सकते हो जब उसने, सामने वाले पार्टी ने, जो सप्लायर ने, टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया रहेगा। तो ये वर्क कैसे करता है, ये चीज हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझी कि रिटर्न फाइलिंग में जीएसटीआर 2, 2A, 1, 1A ये कैसे मैकेनिज्म फ्लो करता है। ओल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे वर्क करता था पुराने तरीके से, और नए तरीके से भी कैसे वर्क करता, वो भी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बट फिर भी एक जस्ट समरी के तौर पे, इनपुट का जो बकेट होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसी तरह से आउटपुट के भी बकेट होते हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का जो बकेट था वो सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी के बकेट से ही एडजस्ट होता था, एसजीएसटी का बकेट एसजीएसटी के आउटपुट के साथ, और आईजीएसटी का इनपुट बकेट आईजीएसटी के आउटपुट बकेट के साथ यूज होता था। मैं इसको बकेट बोल रहा हूँ, आप इसको लायबिलिटी समझना, बिकॉज आप इसको इजी वे से रिलेट कर सको, इसलिए मैं उसको बकेट वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर सीजीएसटी का बकेट लायबिलिटी के एडजस्ट करने के बाद भी अगर बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी, एसजीएसटी का बच गया तो भी आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी का बकेट में आईटीसी बच गया है तो सबसे पहले सीजीएसटी एंड देन आफ्टर एसजीएसटी को यूज हो सकता है। बट ये पुराना मैकेनिज्म था, अब इस मैकेनिज्म को चेंज कर दिया। इस मैकेनिज्म में गवर्नमेंट कहती है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी की लायबिलिटी को नॉक ऑफ करो, यानी कि आप सबसे पहले जो आईजीएसटी का इनपुट है वो आईजीएसटी की लायबिलिटी, सीजीएसटी की लायबिलिटी, एसजीएसटी की लायबिलिटी, ये आईजीएसटी का बकेट सबसे पहले खाली करो। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो फिर सीजीएसटी की बकेट आईटीसी, एसजीएसटी की आईटीसी बकेट आईटीसी, ये यूज करो। तो ये आपका नया मैकेनिज्म है। तो ये चीजें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, बिकॉज मैं आपको कितना भी यहाँ पे थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं, जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप इसको बेटर वे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो पूरा एक काफी बड़ा वीडियो हम इस पे डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा वीडियो बनने वाला है वो, जहाँ पे हम एक बारीकी से बारीक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। कंडीशन व्हेन आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम, आईटीसी आप कब क्लेम नहीं कर सकते हो, आईटीसी क्लेम करने का प्रोसेस है, रूल है, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नॉट अप्लाइड फॉर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्टर, यानी कि अगर आपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और आपका टर्नओवर स्पेसिफिक डेट पे क्रॉस हो जाता है, तो जिस दिन आप लायबल बन गए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके विद इन 30 days के अंदर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। अगर नहीं कराते हो तो इस दरमियान आपने जितने भी परचेज किए हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो।
On goods and services taken from the composite dealer, there are two type of dealer, regular dealer and composite dealer. इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. बट इफ यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम अ composite dealer, composite डीलर से अगर आप कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हो तो उस पे टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है. सर्विस रिसीव्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन डन इन नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि आपने पार्टी से कोई गुड्स तो परचेज कर लिया, कोई सर्विस तो परचेज कर ली है, बट आपने 6 महीने तक उस पार्टी को पेमेंट ही नहीं किया. आपने पेमेंट मोर देन 6 मंथ अगर होल्ड कर रखा है तो सॉरी, आप उसका इनपुट टैक्स जो आपने बेनिफिट के तौर पे क्लेम कर लिया है, यू हैव टू रिवर्स इट. आपको रिवर्स करना पड़ेगा. आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो. और आप जब इसको रिवर्स करोगे तो आपको इसके साथ साथ में इंटरेस्ट और आपका जो भी अमाउंट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा. ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई होता तो उस केस में भी इनवर्ट सप्लाई आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो. यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विस आपने परचेज किया, आपने इसको सेल किया जो कि एग्जेम्प्ट हो गया, आपने नॉन टैक्सेबल जीरो रेटेड, इस केस में अब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज आपकी लायबिलिटी ही नहीं बनेगी यहाँ पे. इसी तरह से और भी कुछ केसेस हैं जैसे कि ऑन गुड्स एंड सर्विसेज नॉट कंज्यूम फॉर द आउटवर्ड सप्लाई, जैसे फ्री सैंपल आपने दिया, आपने किसी को एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया, आपने एज अ खुद पर्सनल तौर पे कंज्यूम कर लिया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स लॉस्ट, एनीथिंग. दैट मीन्स कि अगर कोई चीज ऐसा बिजनेस के तौर पे आपने किसी को सैंपल दिया तो आपने वो सैंपल के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्लेम किया है ना परचेज के टाइम पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, वो आपको रिवर्स करना होता, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो. तो फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी, इस केस में भी अगर आपने खर्चे किए हैं, यानी कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय लोग को, आपने अपने स्टाफ को अगर कोई फूड मैकडी में, केएफसी में, सबवे में या फिर किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट से भी कहीं पे भी, चाहे 5 स्टार का रेस्टोरेंट हो चाहे फिर नॉर्मल रेस्टोरेंट है, अगर आपने वहां पे कुछ खाया पिया रेस्टोरेंट में आके तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. उसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी कराया, खाने पीने की चीजें हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, इस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर द पर्सनल कंजम्पशन के यूज पे तौर पे आपने यूज किया है. ऑन मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, आप अपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदते हो, लेट्स से अगर आपने कोई कार खरीद ली लेकिन वो कार आप यूज करते हो फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस, आपके जहां पे आपके बॉस, आपके जो सीनियर पर्सन है वो खाली अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर यूज आने जाने के लिए यूज करते हैं, तो ये फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं होता है. तो ऐसे मोटर कार, ऐसे व्हीकल जो आप पर्सनल यूज के तौर पे इस्तेमाल करोगे, भले ही आपने बिजनेस से परचेज किया हुआ, बिजनेस के पैसे से परचेज किया हुआ, बिजनेस में एक्सपेंस दिखाया हुआ है, बट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो. आप उसका ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो जिसका इस्तेमाल आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करते हो. जैसे मान लो कि आप ट्रांसपोर्ट की कंपनी में हो और आप ट्रांसपोर्टर में आपने क्या किया, आपने कोई लॉरी परचेज कर लिया, आपने गुड्स कैरियर परचेज कर लिया, तो ऐसे केस में वो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस बिजनेस में बिलोंग करते हो, आपका काम वही है, तो डेफिनेटली आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. एक सिंपल सवाल आप लोगों से भी है कि अगर मान लो आपने एक आपका जो बिजनेस है उस सेकेंड हैंड कार आप खरीदते हो, सेकेंड हैंड कार बेचते हो, आपका एक छोटा सा आपके लोकल एरिया में दैट इज पर्टिकुलर सिटी में आपने एक शोरूम बना रखा जहां पे आप सेकेंड हैंड कार परचेज करते हो, सेकेंड हैंड कार सेल करते हो. तो ऐसे केस में आपने जो सेकेंड हैंड कार परचेज की, तो क्या उस केस में मान लो अगर किसी से बिजनेस से परचेज किया, किसी से XYZ से परचेज किया आपने, तो क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस ही वही है कि मैं कार परचेज करता हूं, कार सेल करता हूं, आपका गुड्स कहलाता है वो, यानी कि कार इज योर गुड्स, ट्रेडेबल गुड्स, ना कि फिक्स असेट. नॉर्मल के केस में जो कार होती है वो फिक्स्ड असेट होती है, बिकॉज गुड्स अलग होता है, फिक्स्ड एसेट अलग होता है. फिक्स्ड एसेट वो होता है जिसका बिजनेस डीलिंग नहीं करता है, जिसको सेल रीसेल पर्पस के तौर पे यूज नहीं करता है. तो ऐसे केस में जो एज अ गुड्स के तौर पे उस पर्टिकुलर बिजनेस में है, डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है. ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे. कैपिटल गुड्स, मैंने कार का एग्जांपल दिया.
Cases where ITC not allowed: motor vehicle, food beverages, services of general insurance, repairs and maintenance, sale of membership in club, health, fitness center, rent a cab, life insurance, health insurance, walk contract, travel, construction and immovable property on account, no ITC for personal use, free sample, destroy goods, no ITC fraud cases, no ITC on restaurant. These are the cases जहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है. आप भले ही कितना भी खर्चा कर लो, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो. So those all the figure will be treated as an expenses for your business account. So I hope you are clear with that what is input tax credit and input tax credit work कैसे करता है और आप कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते हो. तो ये डायरेक्ट था कि जब आप इसका क्लेम नहीं कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जब हम प्रैक्टिकल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे ऐसे कुछ एक्सपेंसेस देखेंगे जो हमें इसका इनपुट नहीं मिलेगा. तो देन हाउ वी हैव टू ट्रीट दोज एंट्री इन टैली.